सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफ़ी धमाकेदार है और बड़ी खुशखबरी है उन कर्मचारियों के लिए जिनका अभी तक डाटा जॉब सुरक्षा पोर्टल पर नहीं आया है। उसका कारण है भाई, आप सभी को पता है, जिन कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया गया था उन कर्मचारियों का डाटा भी पोर्टल पर आ गया और उनका ओटीपी आना शुरू हो गया था और उन्होंने फार्म भी भरने शुरू कर दिए है। अब साथियों, जो खुशखबरी है वो जो बचे हुए कर्मचारी थे उनको भी जॉब सुरक्षा मिलने वाली है, क्योंकि हरियाणा सरकार सर्विस सिक्योरिटी कानून का फायदा देने के लिए अनुबंधित कर्मचारियों का डाटा पोर्ट करने के लिए फिर खोला एचकेएन पोर्टल। आप सभी को पता है, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने की पहले सरकार द्वारा हिदायत दी गई थी, उसके बाद भी बहुत सारे विभागों में जो पार्ट 1 के कर्मचारी हैं उनको पोर्टल पर पोर्ट नहीं किया गया था, जिस कारण से अब वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में फार्म अप्लाई जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट होने की बजाय वो अब जो आवेदन है वो नहीं कर पा रहे थे। अब किन किन विभागों के कर्मचारी अब पोर्ट होने वाले हैं और क्या अब 31 जनवरी के बाद जॉब शिक्षा पोर्टल की डेट बढ़ने वाली है फार्म भरने की, स्टेप बाय स्टेप फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। हमने पहले ही कहा था भाई, दोबारा से पोर्टल कभी भी खुल सकता है और वैसा ही हुआ भाई, दोबारा से पोर्टल खोल दिया गया है। और किन किन विभागों के लिए पोर्टल खुला वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्या 0 से 5 साल वाले कर्मचारी भी एक्ट में शामिल होंगे, वो भी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरी अपडेट। तो साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारी फेसबुक पर आईडी है। 5000 प्लस साथी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी हम सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों से संबंधित अपडेट डालते रहते हैं, तो सभी साथी ज़्यादा ज़्यादा इसको भी फॉलो करें और यहाँ पर भी आकर अपना साथी सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। तो साथियों, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कच्चे कर्मचारियों के आवाज के नाम से। 2000 प्लस साथी जुड़ गए हैं। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है, तो सभी साथी इसको एक बार ज्वाइन कर लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सभी ने देखा होगा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक नया पत्र जारी हुआ था, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम में दोबारा से कर्मचारियों को पोर्ट करने बारे लिखा गया था। तो वो पूरी अपडेट इस वीडियो में मिलने वाली है, क्योंकि आज का जो न्यूज़पेपर है दैनिक सवेरा टाइम्स, उसमें भी ये जो खबर है बढ़ चढ़कर छापी गई है। हरियाणा सरकार सर्विस सिक्योरिटी कानून का फायदा लेने के लिए अनुबंधित कर्मचारियों का डाटा पोर्ट करने के लिए फिर खोला जाएगा एचकेएन पोर्टल। मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। जिन कर्मचारियों का डाटा पोर्ट बकाया है उनका डाटा 20 फरवरी तक पोर्ट कर दें। तो साथियों, अब जो आपका एक्ट की जो फार्म भरने की तिथि थी वो 21 जनवरी और 31 जनवरी थी, हो सकता है वो डेट बढ़ा दी जाए, क्योंकि पोर्ट करने की जो डेट है साथियों वो 20 फरवरी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर लिखा गया भाई, हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी कानून का फायदा देने के लिए अनुबंधित कर्मचारियों का डाटा पोर्ट करने के लिए एचकेएन पोर्टल खोल दिया है। जिन अनुबंधित कर्मचारियों का डाटा अभी तक एचकेएन पोर्टल पर पोर्ट नहीं किया गया है, उनका डाटा 20 फरवरी 2026 तक पोर्ट करना होगा। दैनिक सवेरा ने लगातार यह मामला उठाया था कि कई विभागों में अनुबंधित कर्मचारियों का डाटा एचकेएन पोर्टल पर पोर्ट नहीं किया गया था, जिसके कारण उन्हें सर्विस सिक्योरिटी कानून का लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनका नाम सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर दर्ज ही नहीं है, इसलिए वे आवेदन ही नहीं कर पा रहे। दैनिक सवेरा की खबर का संज्ञान लेते हुए अब मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, बोर्डों, निगमों, पब्लिक अंडरटेकिंग्स के प्रबंधन निर्देशकों, मुख्य प्रशासकों, सीईओ, सभी उपायुक्त मंडलायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, सभी जिला उपायुक्तों, सभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर एचकेएन पोर्टल के खुलने की जानकारी दी है। विभागों ने भी मांग की है, इसलिए सरकार ने खोला पोर्टल। 31/3/2022 से पहले लगे कर्मचारियों का डाटा ही पोर्ट हो सकता है। तो साथियों, आप सभी को एक तो ये जानकारी दे दूं भाई, जो डाटा है वो किन कर्मचारियों का पोर्ट होगा। तो जो कर्मचारी 31/3/2022 से पहले लगे हैं उन्हीं का डाटा पोर्टल पर पोर्ट किया जाएगा। मुख्य सचिव ने बुधवार को जारी पत्र में कहा कि विभागों, बोर्डों और निगमों की ओर से जॉब सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों का डाटा पोर्ट करने के अनुरोध मिले, इसलिए सरकार ने विचार किया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी एचकेएन के पोर्टल को दोबारा खोलने का निर्णय लिया है, ताकि उन पात्र अनुबंधित कर्मचारियों का डाटा स्थानांतरित पोर्ट किया जा सके जिन्हें 31/3/2022
22 से पहले एंगेज किया गया था और अभी तक सर्विस में बने हुए हैं। मुख्य सचिव ने साफ किया और कि 20 फरवरी 2026 तक पोर्टल विंडो खोली जाएगी। यह विंडो विभागों, बोर्डों और निगमों के केवल उन अनुमोदित कर्मचारियों के लिए खोली जाएगी जिनकी स्वीकृति डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 के पैरा नंबर 8.1 के प्रावधान के तहत वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त की गई है। संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति की प्रति एचकेआरएल पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही उन विभागों के लिए पोर्टल खोला जाएगा। तो साथियों, आप सभी को बता दें, पहले तो भाई पूर्ण कर्मचारी पोर्ट होंगे जिन कर्मचारियों की जो सेवा है 31/3/2022 से पहले की है, और जो कर्मचारी लगा है भाई, जो आपकी डिप्लॉयमेंट पॉलिसी आई थी 2022 की हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, उसके पैरा नंबर 8.1 में लिखा गया था भाई, जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत और सरकार की सभी हिदायतों को पूरा कर रहे हैं, जिनका प्रॉपर तरीके से जो चयन हुआ था आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत और फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी है, केवल उन्हीं कर्मचारियों को पोर्ट किया जाएगा और वो स्वीकृति है पहले पोर्टल पर दर्ज होगी, उसके बाद ही वो कर्मचारी पोर्ट हो पाएंगे। जो कर्मचारी रह गए उनका डाटा पोर्ट करने के भी सरकार कर सकती है फैसला। तो साथियों, जो कर्मचारी रह गए उनको भी पोर्ट कर सकती है सरकार। ऐसी जो साथियों अभी सामने आ रही है, जॉब सिक्योरिटी कानून लागू करने से पहले भी 30 सितंबर 2024 तक पोर्ट करने के निर्देश दिए थे, मगर अफसरों ने पोर्ट ही नहीं किया। तो जैसा मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ भाई, बहुत सारे विभागों के अफसर ही नहीं चाहते कि उनके कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिले, क्योंकि ये जो प्रोसेस है पहले भी 30 सितंबर 2024 तक लेटर जारी हुआ था भाई, जो कर्मचारी रह गया पार्ट 1 में जिसको पोर्ट किया जा सकता है उनको पोर्ट करें। लेकिन साथियों, पहले भी अफसरों ने अपनी मनमानी चलाई और उनको पोर्ट नहीं किया। हरियाणा सरकार ने जॉब सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 की अधिसूचना 15 अगस्त 2024 को जारी की थी, मगर उससे 2 दिन पहले 13 अगस्त 2024 को मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया था कि पात्र कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर का डाटा एचकेआरएम पोर्टल पर 30 सितंबर 2024 तक अपलोड कर लिया जाए। इस पत्र में के बावजूद कई विभागों के अधिकारियों ने मुख्य सचिव के इस पत्र पर कोई गौर नहीं किया और हजारों पात्र कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों का डाटा एचकेआरएम पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था। अब जॉब सिक्योरिटी देने के लिए जब पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो अधिकतर कर्मचारी आवेदन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका डाटा इस पोर्टल पर नहीं था। दैनिक सवेरे खबरों का संज्ञान लेते हुए अब सरकार ने एचकेआरएन पोर्टल को दोबारा खोल दिया ताकि 20 फरवरी 2026 तक उसका डाटा पोर्ट किया जा सके। तो साथियों, पूरा मैटर आप सभी को समझ आ गया। ये पूरा मैटर है भाई, जो पार्ट 1 के कर्मचारी है, या पहले कुछ कर्मचारियों ने मना कर दिया था, अब साथियों वो आवेदन नहीं कर पा रहे, उनका ओटीपी नहीं आ रहा। कारण है भाई, उनका जो डाटा एचकेसीएल नहीं पहुंचा, क्योंकि एचकेसीएल पर उन कर्मचारियों का डाटा पहुंचा है जो हरियाणा को स्वरोजगार निगम में पोर्ट किए जा चुके हैं। तो अब साथियों 20 फरवरी तक का समय दोबारा मिला है। जो कर्मचारी रह गए अपने अपने विभागों में लेटर दिखाएं भाई और उनको पोर्ट कर दिया जाएगा। साथ के साथ आपका आवेदन करने का साथियों अलग से प्रोसेस शुरू हो सकता है। फिलहाल 31 जनवरी ही लास्ट डेट है जो कर्मचारी पहले पोर्ट हो चुके हैं उनके लिए। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।